हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम सुज़लॉन एनर्जी स्टॉक के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। देखो, इस स्टॉक से रिलेटेड एक बहुत ही बड़ी न्यूज आई है और इस न्यूज की वजह से हमें आज के दिन इसकी शेयर प्राइस में बहुत ही बढ़िया तेजी देखने को मिली है। अप्रोक्स 5% की तेजी आज के दिन हमें इसकी शेयर प्राइस में देखने को मिली है। अभी हम समझते हैं, जानते हैं कि ऐसी कौन सी न्यूज आई है इस कंपनी से रिलेटेड। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि आपको मैंने इससे पहले वाली वीडियो में बताया था वारी रिन्यूएबल्स के बारे में, जिसमें मैंने बताया था MSCI इंडेक्स के बारे में, ठीक है। तो उसी से जुड़ी यहाँ पर न्यूज है, ठीक है। देखो, सुज़लॉन एनर्जी शेयर्स, सुज़लॉन के शेयरों में आ सकता है 116 करोड़ का निवेश। ये बहुत बड़ी न्यूज आई है कि सुज़लॉन की शेयरों में आ सकता है 116 करोड़ रुपए का निवेश। इस विदेशी इंडेक्स ने बढ़ा दिया कंपनी का वेटेज। कौन सी विदेशी इंडेक्स? जो कि हमने डिस्कस किया था पिछले वीडियो में, MSCI। तो देखो, MSCI जो इंडेक्स है, ग्लोबल इंडेक्स है, तो इसके अंदर जो सुज़लॉन एनर्जी है ये पहले से लिस्टेड थी, लेकिन अब क्या हुआ कि यहाँ पर वेटेज बढ़ा दी है MSCI इंडेक्स ने सुज़लॉन की, ठीक है। डिटेल्स में समझो। यहाँ पर देखो, चलो नेक्स्ट में यहाँ पर देख लेते हैं सीधे, यहाँ और भी डिटेल्स में लिखी हुई है। सुज़लॉन एनर्जी के शेयरों में आने वाले दिनों में करीब 116 करोड़ रुपये का अतिरिक्त निवेश आ सकता है, ठीक है। 116 करोड़ रुपये का निवेश अतिरिक्त में आ सकता है सुज़लॉन एनर्जी के अंदर, ठीक है। दरअसल MSCI ग्लोबल स्टैंडर्ड इंडेक्स में हुए हालिया बदलाव के बाद सुज़लॉन एनर्जी का इस इंडेक्स में वेटेज बढ़ गया है, ठीक है। जो कि अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि MSCI ग्लोबल स्टैंडर्ड इंडेक्स जो है, इसके अंदर सुज़लॉन एनर्जी ऑलरेडी लिस्टेड थी पहले से ही, ठीक है। अब एक मिनट, अगर आपको MSCI के बारे में नहीं पता है तो आप हमारे इससे पहले वाली वीडियो को देख लेना, जिसमें मैंने वारी रिन्यूएबल्स को डिस्कस किया था। तो उसमें मैंने MSCI को बहुत ही अच्छी तरह से डिफाइन किया था। अगर आप उस वीडियो को देखना चाहो तो देख लेना, वो वीडियो आपको लास्ट में एंड स्क्रीन पर मिल जाएगी, ठीक है। तो देखो, MSCI में पहले से सुज़लॉन एनर्जी ऐड थी, लिस्टेड थी, लेकिन अब क्या हुआ कि यहाँ पर MSCI में कुछ बदलाव हुए हैं, चेंजेस हुए हैं। तो इस बदलाव के बाद वारी रिन्यूएबल्स को ऐड किया गया है और साथ ही साथ यहाँ पर देखो, जो सुज़लॉन एनर्जी है इसमें वेटेज भी बढ़ा दिया है MSCI ने, ठीक है। अब देखो, यहाँ पर बताई जा रही है वेटेज बढ़ गया है। इसके चलते MSCI ग्लोबल स्टैंडर्ड इंडेक्स को फॉलो करने वाली पैसिव म्यूचुअल फंड्स को भी इस कंपनी में अपनी हिस्सेदारी बढ़ानी होगी, ठीक है। देखो, जैसे हम हमारे जो इंडेक्सेज हैं, एग्जांपल के लिए निफ्टी 50, तो निफ्टी 50 में जो भी 50 कंपनियां हैं उसको कई सारी पैसिव इंडेक्स फंड्स फॉलो करती हैं। जैसे हम कोई भी UTI निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में हम इन्वेस्ट करते हैं, तो वो जो UTI निफ्टी 50 का इंडेक्स फंड है वो निफ्टी 50 को पूरे तरह से फॉलो करता है। निफ्टी 50 में जैसी वेटेज बढ़ेगी कंपनियों के ऊपर, वैसी वेटेज निफ्टी 50 UTI इंडेक्स फंड की भी बढ़ेगी उस कंपनी के ऊपर, ठीक है। फिर से समझाता हूँ कि जैसे देखो, निफ्टी 50 हमारी इंडेक्स है, इंडेक्स के अंदर काफ़ी सारी कंपनियां हैं लिस्टेड, सभी कंपनियों में अलग अलग वेटेज दी हुई है। एग्जांपल के लिए TCS में मानकर चलो 10% की वेटेज दी हुई है निफ्टी 50। और देखो, जो भी इंडेक्स फंड होते हैं, जैसे UTI निफ्टी 50 इंडेक्स फंड हो गया, तो जो UTI निफ्टी 50 इंडेक्स फंड हो गया वो निफ्टी 50 को फॉलो करेगा। जिस प्रकार से निफ्टी 50 वेटेज देकर रखी है सभी स्टॉक्स के ऊपर, सभी 50 स्टॉक्स के ऊपर, उसी प्रकार से जो UTI है वो भी वेटेज देगी। जो UTI का इंडेक्स फंड है वो भी उन स्टॉक्स पर वेटेज देगी उसी प्रकार से। जैसे एग्जांपल के लिए हमने देखा कि TCS पर निफ्टी 50 की वेटेज है 10%, तो UTI भी 10% का वेटेज देगी। इस प्रकार से होती है पैसिव इंडेक्स फंड में काम, ठीक है। तो यही यहाँ पर कही जा रही है कि यहाँ पर देखो, MSCI ग्लोबल स्टैंडर्ड इंडेक्स को फॉलो करने वाली पैसिव म्यूचुअल फंड्स को भी इस कंपनी में अपनी हिस्सेदारी बढ़ानी होगी, क्योंकि MSCI ने यहाँ पर वेटेज बढ़ा दी है सुज़लॉन एनर्जी के ऊपर। तो इसको फॉलो करने वाली जो भी पैसिव म्यूचुअल फंड्स हैं वो भी वेटेज बढ़ाएगी सुज़लॉन एनर्जी के अंदर, ठीक है। तो यही बात है और इसी वजह से
सुजलॉन एनर्जी के अंदर बहुत ही ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होने वाली है। अप्रोक्स यहाँ पर बताया जा रहा है 116 करोड़। और भी डिटेल्स में भी समझोगे, वीडियो के साथ बस एंड तक बने रहना। सुजलॉन एनर्जी को पिछले साल नवंबर में MSCI ग्लोबल स्टैंडर्ड इंडेक्स में शामिल किया गया था। सुजलॉन के अलावा पेटीएम और इंडसइंड बैंक सहित कुल 9 भारतीय कंपनियां इस इंडेक्स में शामिल हुई थी। ठीक है, तो ये सब कंपनियां भी शामिल हुई थी पिछले साल नवंबर में MSCI ग्लोबल स्टैंडर्ड इंडेक्स के अंदर। लेकिन जैसा कि हमने पिछले वीडियो में डिस्कस भी किया था कि पेटीएम को यहाँ से अभी आउट कर दिया गया है। MSCI ग्लोबल इंडेक्स जो है इससे आउट कर दिया गया है पेटीएम को। ठीक है, तो ये चेंजेस हुई है MSCI की इंडेक्स में। देखो, हालांकि MSCI ग्लोबल स्टैंडर्ड इंडेक्स में हुए हालिया बदलाव के बाद पेटीएम अब इस इंडेक्स से बाहर हो गई और उसे अब स्मॉल कैप इंडेक्स में शामिल किया गया है। ठीक है, और स्मॉल कैप इंडेक्स में वारी रिन्यूएबल्स को भी शामिल किया गया है। सुजलॉन के अलावा यस बैंक, जोमेटो, पॉलीकैब इंडिया और वेदांता का भी MSCI ग्लोबल स्टैंडर्ड इंडेक्स में वेटेज बढ़ा है। तो ये सारी कंपनियों की भी वेटेज बढ़ी है MSCI इंडेक्स के अंदर। चलो, इन कंपनियों के लिए भी एक गुड न्यूज हो गई। अब देखो, यहाँ पर बताई जा रही है नुवामा अल्टरनेटिव एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च की एक रिपोर्ट के मुताबिक नए बदलाव के चलते सुजलॉन एनर्जी के शेयरों में पैसिव फंड्स की ओर से करीब 1.4 करोड़ डॉलर यानी कि 116 करोड़ रुपये का अतिरिक्त निवेश आने का अनुमान है। यह फंड्स सुजलॉन एनर्जी के करीब 2.1 करोड़ शेयर खरीद सकते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पर जो MSCI को फॉलो करने वाली म्यूचुअल फंड्स हैं वो भी अब फॉलो करेगी MSCI को। MSCI ने जिस प्रकार से वेटेज दे रखा है सुजलॉन एनर्जी के अंदर, उसी प्रकार से ये जो म्यूचुअल फंड्स हैं ये भी वेटेज देंगी। तो अब वेटेज देंगी तो उसमें यहाँ पर बताई जा रही है कि अप्रोक्स 116 करोड़ रुपये का निवेश होने वाला है सुजलॉन एनर्जी के अंदर। ठीक है, जिसमें 2.8 करोड़ शेयर खरीद सकते हैं। तो इतना शेयर खरीदी जाएगी सुजलॉन एनर्जी की। ठीक है, तो ये न्यूज आई है। अब देखो, यहाँ पर बताई जा रही है और भी कुछ इन्फॉर्मेशंस। इससे पहले सुजलॉन एनर्जी के बोर्ड ने इस महीने की शुरुआत में अपनी पूर्ण स्वामित्व वाली सब्सिडरी कंपनी सुजलॉन ग्लोबल सर्विसेज के पेरेंट कंपनी के साथ मर्जर को मंजूरी दी थी। तो यहाँ पर देखो, कंपनी के अंदर मर्जर भी होने वाली है, इसकी भी न्यूज आई थी। ठीक है, इसी महीने के शुरुआत में यहाँ पर, जो कि मतलब सुजलॉन एनर्जी की फुल्ली ओन्ड सब्सिडरी कंपनी थी, उसके साथ मर्जर होने वाली थी और इसकी मंजूरी इसी महीने में आई थी। ठीक है, तो ये भी एक पॉजिटिव न्यूज है कि कंपनी का मर्जर होने वाला है। अब देखो, यहाँ पर बताई जा रही है ब्रोकरेज के बारे में। ब्रोकरेज फर्म आनंद राठी के अनुसार सुजलॉन ने वित्त वर्ष 2006 के बाद पहली बार वित्त वर्ष 2024 के पहले 9 महीनों में शुद्ध नकदी अर्जित की। ठीक है, ये ब्रोकरेज फर्म आनंद राठी का कहना है। ब्रोकरेज ने विंड टरबाइन कंपनी पर अपना बुलिश नजरिया बरकरार रखा है और इसके पीछे के O&M पोर्टफोलियो और नए प्रोडक्ट्स का हवाला दिया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आज के बारे में बताई जा रही है। इसी बीच NSE पर दोपहर 11:30 बजे के करीब सुजलॉन के शेयर 1.87% यानी कि 1.87% की तेजी के साथ 40.95 रुपये के भाव पर कारोबार कर रहे थे। इस साल की शुरुआत से अब तक कंपनी के शेयरों में करीब 6.49% की तेजी है। वहीं पिछले एक साल में इसने अपने निवेशकों को 396.97% यानी कि % का दमदार मल्टीबैगर रिटर्न दिया है। तो ये यहाँ पर चीज़ें बताई जा रही हैं कि किस प्रकार से कंपनी ने रिटर्न्स दिए हैं पिछले एक साल में अपने इन्वेस्टर्स को। एंड इस साल की शुरुआत से अब तक लगभग 6.5% की तेजी शेयर में है। और आज यहाँ पर इस शेयर के अंदर इतनी अच्छी न्यूज आई तो उसकी वजह से इस शेयर में तेजी भी बढ़िया देखने को हमें मिली है। ठीक है, बहुत बढ़िया तेजी देखने को आज हमें मिली है। जैसा कि हमने शुरू में ही देखा कि अप्रोक्स 5% की तेजी आज हमें सुजलॉन एनर्जी के शेयर में देखने को मिली थी।
अब देखो यहाँ पर एक चीज आपको मैं बताना चाहूंगा कि यहाँ पर देखो ये जो प्रमोटर्स की होल्डिंग है ये काफी कम देखने को हमें मिल रही है। देख सकते हो 13.28% है सिर्फ। और यहाँ पर जो पब्लिक की होल्डिंग है ये है काफ़ी ज़्यादा। देखो थोड़ी सी ट्रिम हुई है यहाँ पर 62.74% से घटकर अभी हो चुकी है 60.85%। अप्रोक्स 2% यहाँ पर ट्रिम हुई है पब्लिक की तरफ से। लेकिन अच्छी बात यहाँ पर यह है कि एफआईआईज की जो होल्डिंग है वो यहाँ पर बढ़ते हुए देखने को मिल रही है, अभी 19.57% है। और आने वाले समय में एफआईआईज की जो होल्डिंग है वो और भी ज़्यादा बढ़ सकती है, जैसा कि अभी आपने न्यूज भी देखा। ठीक है, तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट होंगी 2.8 करोड़ शेयर्स अप्रोक्स खरीदे जाएंगे। तो एफआईआईज की जो होल्डिंग है ये और भी ज़्यादा बढ़ते हुए देखने को हमें मिल सकती है यहाँ पर। ठीक है, अब देखो यहाँ पर आज के वॉल्यूम की बात करें तो देखो आज कितना बेहतरीन यहाँ पर वॉल्यूम हमें देखने को मिली है शेयर के अंदर। देख सकते हो 5 करोड़ की वॉल्यूम आज रही है इस शेयर में। टोटल ट्रेड क्वांटिटी रही है 5 करोड़ की, बहुत बेहतरीन। पिछले दिन की बात करें तो 2 करोड़ की रही थी। अब यहाँ पर हम शेयर प्राइस में देखते हैं कि कैसा यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है प्राइस। तो यहाँ पर देखें तो एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न की तरह हमें देखने को मिल रही है। ठीक है, तो यहाँ पर अभी रेजिस्टेंस को टच की हुई है और जैसी न्यूज आई है उसके हिसाब से चांसेस काफ़ी ज़्यादा है कि यहाँ पर ब्रेकआउट मिलेगी, और ब्रेकआउट मिलेगी तो फिर यहाँ तक जा सकती है जिसका प्राइस है 39 रुपये के अप्रोक्स। यहाँ से अगर प्रॉफिट बुकिंग चालू होती है तो फिर गिरकर इधर आ सकती है, यहाँ पर इस ट्रेंड लाइन पर सपोर्ट ले सकती है। लेकिन अभी यहाँ तक जाने की चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, 49 के लेवल तक। एंड अगर यहाँ पर ब्रेकआउट मिल जाती है इस रेजिस्टेंस का तो फिर यहाँ पर हमें और भी बढ़िया तेज़ी देखने को मिल सकती है इसकी शेयर में। अभी यहाँ पर देखें तो अभी यहाँ पर ये ट्रेंड लाइन के पास है। अगर यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग चालू होती है तो फिर से गिरकर ये ट्रेंड लाइन पर सपोर्ट ले सकती है, लेकिन चांसेस काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर कम है कि गिरावट आए, यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग हो। यहाँ से ब्रेकआउट मिलने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं और ब्रेकआउट होगी बढ़िया तरीके से तो फिर इस लेवल तक जा सकती है। ठीक है, बाकी यहाँ पर देखें तो एक सपोर्ट भी है अंदर में। ये जो लेवल है ये देख सकते हो एक सपोर्ट का लेवल है, 40 रुपये का है जो कि। ठीक है, सो अगर किन्हीं को ब्रेकआउट ट्रेड लेनी है तो वो अपनी रिसर्च अपनी स्टडी के अनुसार यहाँ पर ब्रेकआउट ट्रेड ले सकते हैं और यहाँ पर इस मोमेंट को कैप्चर कर सकते हैं। 42 से 49 तक का है। ठीक है, अगर कोई यहाँ पर लेना चाहे तो ब्रेकआउट का इंतज़ार करें, अगर सिग्नल अच्छी मिलती है तो फिर यहाँ पर एंट्री ले सकते हैं अपने रिस्क एपेटाइट के अनुसार। ठीक है, बाकी अगर यहाँ पर कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो नीचे कमेंट कर देना ज़रूर से इसकी फुल एनालिसिस वीडियो के लिए। ठीक है, तो फुल एनालिसिस वीडियो जब मैं अपलोड कर दूंगा तो आपको और भी ज़्यादा कन्विक्शन मिल सकती है इस स्टॉक के ऊपर कि कैसी ग्रोथ आ सकती है इस कंपनी में लॉन्ग टर्म में। ठीक है, बाकी अगर आपकी रिसर्च एंड स्टडी ठीक है तो आप लॉन्ग टर्म के लिए अपनी डिसीजन ले सकते हो यहाँ पर। ठीक है, अपनी रिस्क एंड स्टडी के अनुसार ही डिसीजंस लेना या फिर आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट कर लेना। ठीक है, तो ये रही हमारी आज की वीडियो सुज़लॉन एनर्जी के ऊपर। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो जरूर से पसंद आई होगी, तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और मिलते हैं अगले नए वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।